अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन डिटेल। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, उसमें जाके प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आइए ताकि ये वीडियो और आगे आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। एक और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जो कि सी एब्सोल्यूट सीरीज है। वहाँ पर हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दिखाया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप किस तरीके से लिखते हैं कोडिंग पर्सपेक्टिव से। अगर आप सी में करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, एज यू नो मेरा वॉइस थोड़ा सा अलग आपको लग रहा होगा, उसके लिए माजरत, पर मैं कोशिश पूरा करूंगा कि पढ़ाते वक्त ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, इससे पहले हम लोगों ने इफ एल्स और स्विच केस बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ था। आज हम लोग समझेंगे लूप। जिस तरीके से स्विच केस होता है एक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, वैसे ही लूप में भी आप फ्लो को कंट्रोल करते हैं। लेकिन लूप का मेजर मकसद ये होता है कि एक चीज को अगर आपको रेपिटेटिवली करना है, बार बार करना है, तब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम लूप और इफ एल्स एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। मास्टरिंग रेपिटेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लूप सिर्फ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, जितने भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब में लूप का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी चीज को बार बार रिपीट करने के लिए एक टूल होता है और उस टूल को लूप कहा जाता है। हाँ, किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा लूप मिलेंगे, 5 से 6, किसी किसी में कम मिलेंगे, बट लूप का कॉन्सेप्ट तो होगा। और मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको दो किस्म का लूप तो देखने को जरूर मिलेगा, एक है व्हाइल लूप और एक है फॉर लूप। ठीक है, सी में हमारे पास डू व्हाइल लूप भी है। हमारे पास सी में 3 लूप है बेसिकली, एक व्हाइल है, एक डू व्हाइल है। ये दोनों ही व्हाइल है, यानी दोनों ही सेम है। फॉर लूप थोड़ा सा अलग है। इस वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को डिटेल से समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो पूरा डेडिकेटेड हमारा फॉर लूप के ऊपर रहेगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू लूप कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन अ सेक्शन ऑफ अ कोड may either be execute a fixed number of time or while some condition is true। यानी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल तब होता है कि जब कोई कोड सेक्शन, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, आप चाहते हैं कि वो एक्सिक्यूट हो फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक, यानी आप चाहते हैं वो 15 बार चले। फॉर सम रीजन आप चाहते हैं वो कोड 15 बार चले, बाकी कोई कोड नहीं, बाकी कोड तो एक ही बार चलेगा। या फिर आप चाहते हैं कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाए तभी ये कोड चले, या जब तक ट्रू रहे तब तक चले, जैसे ही फॉल्स हो तो ना चले। ठीक है, यानी आसान शब्दों में आप रिपीट ही करवा रहे होते हैं। एक होता है कि फिक्स नंबर पे रिपीट करवा दिया, भाई 10 बार तुमको चलना है। एक होता है कि नहीं, 10 बार नहीं चलना, जब तक ट्रू हो तब तक चलो, फॉल्स होने से रुक जाओ। लेकिन घुमा फिरा के मकसद यही है तीनों लूप का, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, जिसको रिपीट करवाना होता है। तो व्हाइल लूप क्या होता है? रिपीट्स एन एक्शन अंटिल कंडीशन फॉल्स, कंडीशन रिटर्न फॉल्स। यानी व्हाइल लूप का इस्तेमाल तब होता है ना कि जब आप चाहते हैं बार बार कोई चीज ट्रू हो तो ही लूप चले, जैसे ही फॉल्स हो तो लूप ना चले। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप यूजर से प्रॉम्प्ट, यानी आपने प्रॉम्प्ट स्कैनफ किया और यूजर से आप डेटा ले रहे हैं। अब आपने यूजर से 3-4 डेटा मांगा। लेट्स से आपने मांगा अपना नाम दो, अपना ईमेल दो, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी बताओ और अपना एड्रेस दो। अब इन सब को जैसे जैसे वो देता रहेगा, यानी जैसे जैसे वो टाइप करके ओके करता रहेगा, इसका मतलब ट्रू है, उसने दे दिया, तब जाके लूप दोबारा से दूसरा स्कैन उसको देगा। अगर वो बीच में ओके के कैंसिल कर दे तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो फिर लूप बंद हो जाएगा। वहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, आगे और समझ में आ जाएगा आपको। और ऑफ कोर्स ये सब चीज प्रैक्टिकल में आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि ये सीरीज पूरी थ्योरेटिकली मास्टर करने के ऊपर है। तो आप थ्योरेटिकली मास्टर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कोड लिखना जरूरी है। अगर आप सी में कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या आपके सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट है, या आपका लैब है, या आप करियर ही बिल्ड करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल वाला आपको जरूर देखना चाहिए, वहां हमारा प्रोजेक्ट वगैरह भी आएगा। यूजफुल व्हेन लूप काउंट इज अननोन, यानी आसान शब्दों में जब आपको मालूम ही नहीं है कितना बार लूप चलाना है, तब व्हाइल लूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बहुत डीप बात, गहरा बात मैंने बोल दिया। काफी सारा टाइम लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि व्हाइल इस्तेमाल करें, फॉर इस्तेमाल करें, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करें। ठीक है, बिगनर लेवल पे आप कुछ भी इस्तेमाल कर ले, कोड चलना चाहिए, बट प्रोफेशनली आपको पता होना चाहिए कि जब आपको लूप का फिक्स एग्जीक्यूशन आपको नहीं पता हो, यानी आपको पता है कि लूप इस्तेमाल क्यों करते हैं, रिपीट करने के लिए ना, बार बार रिपीट करने के लिए। लेकिन दो ही केस हो सकता है, एक होता है कि बार बार रेपिटेशन मुझे मालूम है कि इतनी बार रेपिटेशन करना है, तब मुझे व्हाइल लूप इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जब मुझे मालूम ही नहीं है कि भाई कितनी बार रिपीट होगा, वो किसी और पे डिपेंड है, तब जाके हम व्हाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे गेम वगैरह में मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाइल लूप इस्तेमाल होता है, क्योंकि यूजर के ऊपर डिपेंड होता है वहां पर। इसके बाद एक होता है डू व्हाइल लूप। अब ये डू व्हाइल लूप क्या होता है? कंडीशन चेक आफ्टर लूप बॉडीज एग्जीक्यूट इंश्योर लूप्स रन एटलीस्ट वंस। यानी जो व्हाइल लूप करता है ना, सेम काम डू व्हाइल लूप भी करता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि व्हाइल लूप चलना शुरू ही तब होगा जब कंडीशन ट्रू हो। अगर इस कंडीशन ट्रू है ही नहीं तो ये चलेगा ही नहीं। व्हाइल लूप ये इस तरीके से काम करता है। जबकि डू व्हाइल लूप क्या होता है? एक बार वो चलेगा जरूर, यानी कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, फर्स्ट टाइम वो चलेगा, उसके बाद से वो चेक करना शुरू करेगा। अगर ट्रू है तो हम चलेंगे, नहीं ट्रू है तो नहीं चलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्यों इसको डाला गया है, तो आगे हम लोग इसका भी डिटेल देखेंगे। कुछ कुछ सिनेरियो में ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, यानी आप चाहते हैं कि यूजर को एक बार कोई मैसेज दिख जाए और नेक्स्ट मैसेज देखने के लिए अगर वो ट्रू हो तो ही दिखे। ऐसा बहुत सारा सिनेरियो होता है। ऑफ कोर्स व्हाइल से और फॉर लूप से तो कम ही इस्तेमाल होता है डू व्हाइल लूप का, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्चुअल सीरीज है, कॉन्सेप्ट मास्टर होना जरूरी है। तीसरा होता है फॉर लूप, फ्रीक्वेंटली यूज फॉर फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा फॉर लूप ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप लूप का प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको मालूम होता है कितनी बार आइटरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, या आपको मान लीजिए आप डीएसए कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई किस्म का शॉर्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपको फिक्स नंबर ऑफ टाइम मालूम होता है। ठीक है, इस वजह से आप फॉर लूप इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं, बट डोंट वरी, प्रैक्टिकल वाले में हम लोग तीनों इस्तेमाल करेंगे। और जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना, तो ऐसे प्रोजेक्ट में बनाऊंगा जिसमें व्हाइल लूप का मेजर इस्तेमाल हो और फॉर लूप का मेजर इस्तेमाल हो, अलग अलग प्रोजेक्ट में। की कॉन्सेप्ट, लूप हेल्प्स अवॉइड रेपिटेटिव कोड बाय एग्जीक्यूटिंग द सेम ब्लॉक मल्टीपल टाइम विद डिफरेंट वैल्यूज। एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ तक तो आप समझ गए ना कि व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप क्या होता है रेपिटेशन के लिए। लेकिन हम लोग तब से क्या बोल रहे हैं कि सेम ब्लॉक ऑफ कोड को ये रिपीट करेगा, यानी व्हाइल लूप भी, डू व्हाइल लूप भी, फॉर लूप भी, तरीका अलग अलग है। लेकिन ये जो सेम कोड को ये एग्जीक्यूट करेगा ना, जरूरी नहीं है कि वो सेम वैल्यू के साथ भी एग्जीक्यूट करे। सबसे बड़ा बात ये है, यानी एक ब्लॉक है, मान लीजिए 4 लाइन मैंने लिख दिया, वो 4 लाइन को मुझे 10 बार रिपीट करना है, तो मैं फॉर लूप इस्तेमाल करूंगा। लेकिन वो 4 लाइन में जो वैल्यू है, जो डेटा है, जो वेरिएबल का वैल्यू होता है, वो बदल सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि वो सेम ही रहेगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। की कॉन्सेप्ट मेन ये है कि वो बार बार जो रिपीट करते हैं ना, वहां पर आप नंबर भी बदल सकते हैं, यानी हर बार में नंबर चेंज हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे अभी। अब देखते हैं व्हाइल लूप। व्हेन अ सिंगल स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आर टू बी एग्जीक्यूट रिपीटेडली डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन टेस्ट कंडीशन, द व्हाइल स्टेटमेंट इज यूज्ड। यानी जब कोई सिंगल स्टेटमेंट हो या कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, आपको पता है स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें एक वेरिएबल होगा, एक ऑपरेटर होगा और एक कांस्टेंट होगा, उनको कंबाइन करके आप एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट का मतलब होता है एक लाइन, आप बोल सकते हैं। ठीक है, व्हेन अ सिंगल स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आर टू बी एग्जीक्यूट रिपीटेडली, यानी जब एक स्टेटमेंट सिंगल हो या ग्रुप में हो, जब उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होता है, और वो डिपेंड होता है कुछ सर्टेन कंडीशन के ऊपर, यानी वो जनरली होता है कुछ कंडीशन के ऊपर ही वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, तब व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, देखिए व्हाइल लूप का सिंटेक्स कैसे है। आप व्हाइल कीवर्ड लिखेंगे, व्हाइल इज आल्सो अ कीवर्ड। आपको पता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 रिजर्व कीवर्ड्स है, उसमें से एक व्हाइल भी है। पैरेंथेसिस के अंदर आपको कंडीशन लिखना है, बिल्कुल जैसे इफ एल्स में लिखते थे वैसे ही लिखना है। और इसका भी एक बॉडी है, जैसे हमने इफ एल्स में डिटेल में डिस्कस किया था ना कि फंक्शन का बॉडी होता है, इफ एल्स का बॉडी होता है, वैसे व्हाइल लूप का भी बॉडी होता है। तो व्हाइल लूप का बॉडी से मुराद क्या है कि व्हाइल लूप जब ये कंडीशन ट्रू होगा, टेस्ट कंडीशन की जगह जो भी कंडीशन है अगर वो ट्रू हो जाए तो व्हाइल लूप चलेगा। राइट, तो व्हाइल लूप जो चलेगा तो कोड कहां से कहां तक व्हाइल लूप के अंदर आता है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये ब्लॉक्स जो है कर्ली ब्रेसेस, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है। इसके नीचे जो भी है उसका व्हाइल लूप से कोई लेना देना नहीं है। जो इसके अंदर है सिर्फ वही चलेगा व्हाइल लूप में, यानी वो जो बार बार रिपीट होगा ना कोड, सिर्फ वो उतना ही कोड रिपीट होगा जितना इस ब्लॉक के अंदर हो। अब एक लाइन हो या 100 लाइन हो, वो रिपीट होगा। ठीक है, जब इस कंडीशन ट्रू होगा। और यहाँ पर हमने लिखा है बॉडी ऑफ द लूप। ठीक हो गया। सबसे पहले टेस्ट कंडीशन होता है एक्सप्रेशन दैट कंट्रोल हाउ लॉन्ग द लूप कीप रनिंग, यानी कोई एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पर कोई कंडीशन होगा जो लूप को कंट्रोल करेगा कि लूप कितना बार चलना चाहिए। इसके बाद आता है बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप में हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, यानी एक स्टेटमेंट देते हैं या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट देते हैं जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज होता है। एंट्री कंट्रोल लूप, ऑल्सो कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप, एज इट्स कंट्रोल एग्जीक्यूशन एट द एवरी पॉइंट, एट द एंट्री पॉइंट। क्या मतलब इसका, देखिए एक हम लोग का पास होता है ना लूप में एंट्री कंट्रोल, यानी जो जैसे आप लूप के अंदर जाते हैं ना तो लूप स्टार्ट हो जाता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है ट्रू होने से ही, तो उसी को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। इसमें एक और पॉइंट है जो हम लोग नीचे समझेंगे कि लूप का वैल्यू आपको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इफ कंडीशन इनिशियली इज फॉल्स, बॉडी ऑफ द लूप विल नेवर बी एग्जीक्यूट। याद रखिए, अगर व्हाइल लूप का स्टार्टिंग में ही आप इनिशियल वैल्यू ही फॉल्स दे देते हैं ना, तो लूप कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये लूप स्टार्ट ही तब होगा जब कंडीशन ट्रू हो, जैसे हमने पहले बताया। और आपने कोई ऐसा कंडीशन दे जो फॉल्स है, तो भाई जब तक वो ट्रू नहीं होगा तो ये बॉडी चलेगा ही नहीं, लूप चलेगा ही नहीं। इसके बाद आते हैं व्हाइल लूप का एग्जांपल। तब यहाँ पर देखिए एक फंक्शन हमने बनाया, ए लिया, ए में वैल्यू 1 डाला, व्हाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी जब तक ए 5 से छोटा रहेगा तब तक लूप चलेगा। तो अब ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ऑफ कोर्स 5 से छोटा है तो चलेगा, लूप ट्रू है। और यहाँ पर हमने क्या किया, ए प्लस 1, यानी ए में एक बढ़ा दिया। ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से आप प्लस इक्वल टू करके एक इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके जगह प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, दोनों सेम होता है। इसका मतलब हर बार जब लूप चलेगा तो ए का वैल्यू 1 से बढ़ता रहेगा। तो अब ये का वैल्यू 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, जैसे ही 5 होगा तो लूप से ये बाहर आ जाएगा। तो अब देखिए जैसे ही लूप से बाहर निकलेंगे ये 5 बार प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू 1 था, तो जब तक ए का वैल्यू 5 के बराबर नहीं हो व्हाइल लूप चला। तो ए का वैल्यू 1 था तब भी चला, 2 था तब भी चला, 3 था तब भी चला, 4 था तब भी चला, और 5 था तब भी चला। जैसे ही ए का वैल्यू 6 हुआ यहाँ आके, तब चलना बंद हो गया। तो 5 बार क्या प्रिंट हुआ हमें दिखता, ये एमसीएमटी 5 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से काम करता है और अच्छे से आपको प्रैक्टिकल वाले में समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन, द लूप स्टार्ट विद A1, यानी ए का वैल्यू 1 था तब लूप स्टार्ट हुआ, एंड द कंडीशन एंड कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज ए इज लेस देन 5, ए जब तक 5 से छोटा था या बराबर था, यानी 5 तक चला। इन ईच आइटरेशन इट प्रिंट्स एमसीएमटी एंड इंक्रीज बाय 1, द लूप रन्स एग्जैक्टली 5 टाइम। इंक्रीज कहाँ हुआ, इंक्रीज यहाँ हुआ। कंडीशन चेक कहाँ हुआ, कंडीशन चेक यहाँ हुआ। ठीक है, और ये किसको इंक्रीज कर रहे, ए का वेरिएबल को, और चेक किसको कर रहे, ए का वेरिएबल को। ठीक है, तो इसीलिए इंक्रीज करना जरूरी है, नहीं तो लूप चलता ही रहेगा, इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। द व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप कैसे होता है, देखिए सिमिलर टू व्हाइल स्टेटमेंट्स बट द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एट द एंड ऑफ ईच लूप, यानी लूप पहले चलता है, कंडीशन बाद में चेक होता है। यहाँ पर क्या मतलब, इसीलिए आप देखिए इसका सिंटेक्स कैसे है, सबसे पहले आप लिखते हैं डू, और उसके बाद डू के बाद बॉडी आ जाता है व्हाइल लूप का, यानी डू व्हाइल लूप का बॉडी पहले आता है, उसके बाद नीचे आता है व्हाइल कंडीशन। तो इस वजह से पहले बॉडी चल जाता है, फिर कंडीशन चेक होता है, दूसरे
दूसरे बार तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज एक बार चल के वो बंद हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। की फीचर्स, बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, कंडीशन इज इवैल्यूएटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन जब हो जाएगा, बॉडी चल जाएगा, उसके बाद जाके वो कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर लूप रिपीट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, अब डू वाइल से वाइल में क्या डिफरेंस है वो समझिए। डू वाइल इज कॉल्ड एन एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। वाइल इज कॉल्ड एंट्री लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, यानी जब भी एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाए इसका मतलब डू वाइल लूप होता है, और एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाए इसका मतलब वाइल लूप होता है। डू वाइल गारंटीड एटलीस्ट वन एग्जीक्यूशन, डू वाइल में गारंटी होता है कि एक बार तो वो चलेगा, जैसे हमने ऊपर यहाँ पर एग्जांपल दिया, क्योंकि बॉडी पहले है और कंडीशन बाद में है। डू वाइल का एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया ए का वैल्यू 1 रखा, और यहाँ पर हमने बोला प्रिंट एमसीएमटी, प्रिंट एमसीएमटी, और उसके बाद हमने ए को 1 से बढ़ा दिया, यानी पिछले कोड की तरह। और यहाँ पर भी हमने क्या बोला, ए अगर छोटा है या बराबर है 5 का, यानी ये भी 5 बार चलेगा। बट यहाँ पर आप देखिए कैसे हो रहा है कि पहले ये प्रिंट हो गया, यानी ये वाला जो है ये पहले प्रिंट हो गया विदाउट कंडीशन चेक किए, उसके बाद जब वो यहाँ आया कंडीशन ट्रू था तो फिर से ये प्रिंट हुआ, इस तरीके से 5 बार हुआ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। द लूप स्टार्ट्स विद A1, एग्जीक्यूट द बॉडी फर्स्ट, यानी ये वाला पहले चल गया लूप का, देन चेक्स इफ a इज लेस देन इक्वल टू 5, उसके बाद जाके यहाँ चेक किया गया कंडीशन, इट्स प्रिंट एमसीएमटी एंड इंक्रीमेंट a बाय 1 इन ईच आइटरेशन, यानी पहले प्रिंट किया, उसके बाद इंक्रीमेंट किया, उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक किया। जबकि व्हाइल लूप में क्या था, पहले कंडीशन चेक होगा, फिर प्रिंट होगा और फिर इंक्रीमेंट होगा। यानी आसान शब्दों में ये जो कंडीशन है ये एंड में आ जाता है डू व्हाइल लूप में, और व्हाइल लूप में स्टार्टिंग में आता है। इतना ही सिंपल है। द लूप रन्स एग्जैक्टली 5 टाइम। अब देखिए जो रिजल्ट है उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन कोई ऐसा सिनेरियो ऐसा होता है जब आप चाहते हैं कि एक बार तो लूप में जो है लिखा हुआ वो कोड चले, तब आप डू व्हाइल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्फिनिट लूप का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अ लूपिंग प्रोसेस इंक्लूड 4 स्टेप, लूप में 4 स्टेप होता है। इफ द टेस्ट कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स, अगर टेस्ट कंडीशन कभी फॉल्स हुआ ही नहीं, एंड इन्फिनिट लूप ऑकर, यानी आपने कोई ऐसा कंडीशन दिया जो कभी फॉल्स ही नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात लूप इन्फिनिट चला जाएगा और आपका ब्राउजर या आपका जो भी वीएस कोड है वो क्रैश हो जाएगा, रैम पूरा भर जाएगा आपके मेमोरी में, यानी आपके कंप्यूटर में। ठीक है, लूपिंग प्रोसेस सेटअप, सबसे पहले सेटिंग ऑफ अ काउंटर, सबसे पहले आपको काउंटर को सेट करना पड़ेगा। ये काउंटर क्या है, तब से जो हम लोग ए को सेट कर रहे हैं ना, ए को 1 रख रहे हैं, वहां पर भी हमने ए को 1 रखा, इस तरीके से इसी को काउंटर बोलते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर ही तो हम लोग व्हाइल लूप पर चला रहे हैं ना पूरा, इसको बोलते हैं काउंटर। तो सबसे पहले काउंटर सेटअप करना जरूरी है। दूसरा एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप, दूसरा होगा एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट लूप के अंदर। तीसरा होगा टेस्टिंग अ कंडीशन फॉर लूप एग्जीक्यूशन, यानी ये वाला कंडीशन टेस्ट होगा। और चौथा होगा इंक्रीमेंट द काउंटर, ये इंक्रीमेंट द काउंटर। ये 4 स्टेप आपको करना ही करना है हमेशा लूप में। ठीक है, यानी व्हाइल लूप में तो हमेशा ही करना है, चाहे वो डू व्हाइल हो चाहे नॉर्मल व्हाइल हो। अवॉइड इन्फिनिट लूप, इन्फिनिट लूप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इंश्योर टेस्ट कंडीशन विल इवेंचुअली बी फॉल्स, यानी ये आपको ध्यान रखना है जो भी कंडीशन चेक हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं जाके फॉल्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा कंडीशन लगा दिया जो फॉल्स ही नहीं हो रहा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इंक्लूड प्रॉपर काउंटर इंक्रीमेंट प्रॉपर तरीके से आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे हम लोग प्लस इक्वल टू ए कर रहे थे तो प्लस प्लस भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यूज कंट्रोल सी और कंट्रोल ब्रेक टू टर्मिनेट। अब मान लीजिए गलती से कभी आप चले गए इन्फिनिट लूप में, तो आप देखेंगे आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, तो तुरंत आपको कंट्रोल सी दबाना है। कंट्रोल सी दबाने से क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन है ना वो एग्जीक्यूशन से ही बाहर हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल सी या कंट्रोल ब्रेक अगर आप मैक विंडोज में है तो ये प्रेस करेंगे। अगर गलती से कभी आप इन्फिनिट लूप में चले गए तो यहाँ तक कि अगर आपका रैम बहुत ज्यादा भी है तब भी आप देखेंगे बहुत जल्दी लैग हो जाएगा, पूरा मेमोरी जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। प्रॉब्लम, दिस प्रोग्राम विल नेवर टर्मिनेट एज वेरिएबल आई विल ऑलवेज लेस देन 10 टू फिक्स एंड इंक्रीमेंट ऑप्शन आई प्लस प्लस इन द लूप। इन आसान शब्दों में यहाँ पर क्या है, देखिए इन्फिनिट लूप का एग्जांपल दिया हमने, यहाँ पर आई का वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो मैंने क्या कहा लूप तब तक चलेगा ना जब आई 10 के बराबर या 10 से छोटा या बराबर ना हो, यानी इन शॉर्ट 10 बार लूप चलना चाहिए। तो हम तो यही चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने आई का वैल्यू बढ़ाया ही नहीं कभी। जाहिर सी बात है जब आई का वैल्यू बढ़ाया ही नहीं तो हमेशा आई का वैल्यू 1 रहेगा, तो हमेशा अगर आई का वैल्यू 1 रहेगा तो वो हमेशा चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने इसको देखिए कमेंट किया हुआ है, तो जब आप आई प्लस प्लस करेंगे ना तो दूसरा बार जब लूप चलेगा तो ये आई का वैल्यू बदलेगा 2, तो जाहिर सी बात है ऐसे ही करके जब 10 बार 10th टाइम चलेगा तो आई का वैल्यू 11 हो जाएगा, तो ये लूप से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये इंक्रीमेंट करना भूल जाते तो कभी आई का वैल्यू बढ़ता ही नहीं 1 से और लूप कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो आप इन्फिनिट लूप में फंस जाते हैं। समरी, व्हाइल लूप क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप दैट चेक्स कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी व्हाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं और ये कंडीशन को पहले चेक करता है लूप में एंट्री होने से पहले। डू व्हाइल लूप क्या होता है, जिसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं, दैट गारंटीज एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूशन, और वो इस बात का गारंटी देता है कि एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा। तीसरा है फॉर लूप, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। रिमेंबर टू इंक्लूड प्रॉपर काउंटर इंक्रीमेंट टू अवॉइड इन्फिनिट लूप। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वाला जब आप हमारा सीरीज देखेंगे ना वहां पर आपको और बेहतर तरीके से इसको समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।